हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम अवेज और नगमा के बारे में। काफ़ी दिन से कुछ पॉडकास्ट बना ही नहीं है। हालांकि कहीं ना कहीं कंफर्मेशन इनके ब्रेकअप की हो गई है। खास करके नगमा के इंस्टाग्राम से काफ़ी सारे लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी ऐसी स्टोरीज़ लगा रही है जो हीलिंग के ऊपर है, जो थोड़ा सा ब्रेकअप के ऊपर है, जहाँ से लोग ये चीज़ को कह रहे हैं कि भाई इनका ब्रेकअप अब कन्फर्म हो गया है। कन्फर्म इन द सेंस कि ये सारी चीज़ें अब कन्फर्म है। पहले लोगों को लगता था, क्योंकि इनका रिलेशन शुरू दिन से बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ रहा है। एक तो सबसे बढ़कर इन्होंने कभी भी पब्लिकली एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि ये लोग डेट कर रहे हैं। इन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट ही बिग बॉस में जाने पे किया कि भाई हम डेट कर रहे हैं। वो भी इन्होंने बताया एक तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने डेट का बताया था, तो लोगों को ये फील हो रहा था शायद ये एक दूसरे को ना मतलब कि जान रहे, पहचान रहे। अभी भी ये लोग पहचान रहे, अभी भी इनका कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। लेकिन फिर वहीं पर शादी का भी हो गया, प्रपोज भी हो गया, और फिर शादी की न्यूज़ भी आने लगी है। और फिर इसी ईयर के एंड में बात चल रही थी। कुछ लोग फैब का बोल रहे थे, कुछ लोग इसी साल का बोल रहे थे कि भाई शादी होने वाली है। और ये अवेज और नगमा ने भी कहा था कि भाई शादी होने वाली है। अब सब तो कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, बिग बॉस से निकलने के बाद भी सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर बात कर रहे थे कि शायद ये सिर्फ बिग बॉस में जाने के लिए इन्होंने अपने रिलेशन को बताया था, वरना अदरवाइज इनका कोई रिलेशन है नहीं, क्योंकि इनमें कोई भी केमिस्ट्री नज़र ही नहीं आई है। अगर आप एज अ कपल जा रहे हो तो एज अ कपल आपका एक चार्म होता है। इवन बिग बॉस में तो हमने ऐसे ऐसे कपल भी देखे, ज़रूरी नहीं है फिजिकल इंटीमेसी ही किसी तरीके से आपके जो है वो चार्म को दिखाती है या आपके अट्रैक्शन दिखाती है। और एक कपल जो है वो सिर्फ जब तक फिजिकल होते हुए नजर नहीं आए तब तक वो एक चार्म होता है। एक अलग सा ही आपकी मोहब्बत अगर आपको किसी बंदे से है तो वो कहते हैं ना कि आपकी आंखों से झलकना, आपके अमल से झलकना, वो सब कुछ हो रहा होता है। बट अदरवाइज काफ़ी सारे लोगों ने बिग बॉस में उस चीज़ को मिस किया था एज अ कपल, कि भाई इतना तो बंदा दोस्तों के लिए कर जाता है, ये तो कपल गए हुए हैं, फिर भी किसी किस्म की कोई बात नहीं है। और वहीं पर बसीर और उनकी जो लड़ाई झगड़े हुए थे, जहाँ पर ये बातें निकल कर आई थी अमान और बसीर से, कि भाई ये तो और जगह भी बहुत कुछ करता हुआ नज़र आ रहा था इस टाइम पर। तो खैर वो तो एक कंट्रोवर्सी चली, उसके बाद फिर सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। और जब नगमा से भी पूछा गया तो नगमा ने उस चीज़ को डिनाई नहीं किया था। नगमा ने ये कहा था कि हाँ भाई सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है और अब हम शादी करने वाले हैं, ठीक है। मतलब डिनाई किसी ने नहीं किया कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं था और ये झूठी इल्ज़ाम है अवेश पर, ऐसा कुछ भी किसी ने नहीं कहा। तो इनकी शादी की बातें चल रही थी। इसी दरमियान 16 मार्च से पहले तक भी ये लोग साथ नज़र आए हैं। लेकिन 16 मार्च को होती है अवेश की बर्थडे, जहाँ पर नगमा नज़र नहीं आती। नगमा का ना कोई विश होता है ना कुछ होता है। और इससे पहले नगमा उसी शहर में नज़र भी आई है, सब कुछ था। तो लोगों को ये डाउट होना शुरू हो जाता है उसी दिन से कि इनका ब्रेकअप हो गया है। उसके बाद जब अवेश से बात भी की जाती है, अवेश से लोग पूछते भी हैं कि भाई क्या सीन है, क्या नहीं है, नगमा ने आपको क्या गिफ्ट दिया है, आपकी शादी कब है। तो वो जिस तरीके के उसने रिप्लाई दिए थे, वो भी कहीं ना कहीं लोगों को दिख गया था कि भाई कुछ तो गड़बड़ चल रही है, रिश्ता स्मूथली नहीं चल रहा। तब तक लोगों ने ब्रेकअप तो नहीं कहा था, लेकिन ये चल रहा था कि भाई रिश्ता नहीं सही चल रहा। कुछ लोगों ने ब्रेकअप भी मान लिया था। और अब जिस तरीके से नगमा स्टोरीज़ वगैरह लगा रही है, हीलिंग की, सेल्फ लव की और अकेले चलने वाली, वो सारी, तो उससे तो अब लोगों को कंफर्म हो गया है स्टोरीज़ से, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़्यादातर तो स्टोरीज़ से ही चल जाता है। अब बात आती है कि शादी की, तो शादी का भी इन्होंने, मतलब जब अवेश से भी पूछा गया तो बोला जब होनी होगी हो जाएगी, ये वो सारे सीन। तो मतलब ऑन ऑफ सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद अब क्या हुआ है कि जो लोग उधर थे बिग बॉस में उनके साथ, खास करके कुनिका जी से पूछा गया, सबसे पूछा गया, तो कुनिका जी ने भी बड़े उससे रिप्लाई किया कि ब्रेकअप हो गया है तो फिर बहुत ज़्यादा दुख की बात है, ये है वो है। तो एक तरीके से लोगों को उस टाइम के बाद भी लगा कि यार अब तो कंफर्म है ब्रेकअप। तो ये अब ब्रेकअप तो कंफर्म की न्यूज़ हो रही है लोगों के पास। लेकिन अभी इस दरमियान आती है राखी सावंत की वीडियो। वो मुझे, मेरी एक सब्सक्राइबर है क्यूरियस कल करके, उसने मुझे सेंड की थी। तो उसने मुझे बोला आप उसको लाजमी देखना और लाजमी इस पर बात करना। भाई एक तो राखी सावंत तो, और वहाँ जो है वो अजीब सी बात था। खैर उस पर मैं बात करती हूँ, वो अलग बात है। लेकिन उसमें इसने कहा कि अवेश ने अगर नगमा को छोड़ा है, ब्रेकअप किया है, तो ये तो बहुत बुरी बात है, तुम पैचअप कर लो, तुम ये कर लो। क्या तुमने उसको उस लड़की की वजह से छोड़ा है जिसके साथ तुम मेरे साथ USA कनाडा, पहले उसने US बोला, फिर उसने कनाडा बोला कि आ रहे थे, और तुम फ्लाइट में बैठ के उसके साथ गुल्लू गुल्लू कर रहे थे। तो क्या तुमने उस लड़की की वजह से इसको छोड़ा है? अगर तुमने छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है इस लड़की की वजह से? तुम जल्दी जल्दी पैचअप कर लो, वरना बुरा होगा, ये होगा वो होगा। तो उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने बसीर वाली कंट्रोवर्सी भी उठाई। फिर लोगों को याद आया कि भाई ये तो बहुत सारी बातें हुई हैं। फिर वो जो दूसरी लड़की भी आई थी उस टाइम पर, उसकी भी बातें उठाई कि मतलब सब सही बोल रहे हैं कि अवेश की आदत है ऐसी। क्योंकि अवेश बहुत ज़्यादा, अगर अवेश और नगमा में से किसी को देखा जाए ना अपने रिलेशन को लेके नॉन सीरियस बिहेवियर, वो अवेश का था। नगमा बहुत ज़्यादा सीरियस लोगों को दिखती है
है कि भाई नहीं नगमा बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो बहुत ज़्यादा अटैच है इस रिलेशन के साथ, जबकि अवेश को लोगों ने ये फील किया है भाई उसकी अटैचमेंट नहीं है, वो सिर्फ लोगों को बहुत बार फील हुआ कि वो टाइम पास है, वो ऑन कर देता है, कभी ऑफ कर देता है, कभी बोलता है ब्रेकअप नहीं हुआ है, कभी दोस्त बना लेते हैं। तो मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन इनका आप बोल सकते हो कि वो रहा है। तो जो राखी सावंत वाली रील मेरे पास आई है उसके अंदर वो ये बोल रही है कि अवेश तुम हिट हो गए तो तुमने अब क्या सोचा कि तुम नगमा को छोड़ दोगे अगर तुम बिग बॉस पर हिट हो गए। अब बिग बॉस का जब एक सीज़न ख़त्म होता है तो आपको पता है उसका चार्म रहता है, उसके सारे कंटेस्टेंट को ज़्यादातर तो सारे ही, कोई एक आध अगर कोई बहुत जल्दी निकल गया हो तो लोग भूल जाएँ तो भूल जाएँ, वरना अदरवाइज सारे कंटेस्टेंट को लोग याद रख रहे होते हैं जब तक दूसरा सीज़न ना आ जाए। दूसरे सीज़न के बाद जो रह गया याद वो रह गया और बाकी सारे लोगों को भूल जाते हैं या कभी कुछ नज़र आ गए तो आ गए, वरना अभी फ़िलहाल इनका पीक टाइम चल रहा है। ये जितने कंटेस्टेंट रहे हैं इन सब का, ये कहीं भी अगर नज़र आ रहे हैं तो लोग उनको कैप्चर कर रहे हैं, इनकी न्यूज़ बन रही है, वो सारा सीन हो रहा है। तो बोलते हैं तुम्हें अगर हिट मिल गया तो अवेश कोई इतना ज़्यादा भी ऐसा नहीं था कि कोई उसको जानते नहीं थे, इन्होंने बहुत अच्छा टाइम देखा है, टिकटॉक पर खास करके इन्होंने बहुत फेमस देखा है। तो वो सारी सिचुएशन है। तो वो कह रही है कि तुम्हें जो है वो हिट मिल गया तो तुम जो है वो उसको छोड़ दोगे, तुमने नगमा को छोड़ दिया, तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा फिर सॉरी वो बोल रही होती कि कनाडा जा रहे होते, फिर बोलती नहीं अमेरिका जा रहे होते तो तुम्हारे साथ जो लड़की होती है उसको तुमने गुल्लू गुल्लू करने के लिए तुमने किया। तो बोलती बहुत मारूंगी, पर उसको बोलती है अवेश भाई मेरा दोस्त है वो, तो बोलती है मेरा दोस्त है तो तुम नगमा को नहीं छोड़ो, 10 साल का रिलेशन है तुम्हारा, उसको मत छोड़ो। तो कहीं ना कहीं राखी सावंत ने इस चीज़ पे मोहर भी लगा दी कि भाई 10 साल का इनका रिलेशन है। तो बोलती है देखो गौरव से सीखो, गौरव से, उसने अपनी बीवी को छोड़ा नहीं। अच्छा यहाँ पर उसने छोटे कपड़ों को लेकर भी बात की है कि वो देखो कैसे छोटे छोटे कपड़े पहन के नाच रही होती है। बोलती है उसको जलाती है छोटे छोटे कपड़े पहनकर, उसके शॉर्ट मारकर और नाच वाच के, तो वो उसको जलाती है, तो देखो उसको। तो ये सारी बातें उसने कही हैं जो कि मुझे राखी सावंत के मुँह से थोड़ी सी अजीब इसलिए लगी क्योंकि उसकी खुद की ज़िंदगी कितनी कंट्रोवर्शियल रही है, चाहे वो कपड़ों पे रही हो, चाहे वो किसी भी चीज़ पे रही हो। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उसकी ज़िंदगी में बहुत अलग सा है। एक तो भले आप पूरे कपड़े पूरी ज़िंदगी पहन के घूम रहे हो, तो भी आप किसी को अगर छोटे कपड़ों को लेकर टॉन्ट मार रहे हो तो वो आपको 2 बार सोचना चाहिए कि आप किस वे में बात कर रहे हो। हर एक चीज़ का तरीका होता है बात करने का। खैर राखी सावंत हो और वहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ें ना हो, वहाँ पर कुछ इस तरीके की हरकतें ना हो, कैसे पॉसिबल हो सकता है राखी सावंत का। देखो मैं राखी सावंत तक का भी, जब इसको राखी सावंत को एज अ गाली बना के पेश किया गया था शहनाज गिल वाले सीज़न 13 के अंदर, तब भी हमने बात की थी कि भाई नहीं वो गलत है, वो अपना काम करती है, उसके काम पर हम क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। एक सब जो भी बात था हमने कही थी, और जिस तरीके से राखी सावंत को प्रेजेंट किया गया था कि भाई नहीं वो कोई गंदी चीज़ है, तो उस चीज़ पर हमने हमेशा आवाज़ उठाई है। लेकिन फिर आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इस तरीके से किसी को भी कुछ ना बोल दो, छोटे कपड़े पहनकर उसका खून जलाती है, ये करती है वो करती है। खैर मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि आकांक्षा बहुत ज़्यादा, बहुत आकांक्षा नहीं है उसका नाम क्या है यार, मैं भूल गई हूँ नाम, आकांक्षा ही है ना गौरव की वाइफ का नाम, चलो जो भी है, जो गौरव की वाइफ है, गौरव खन्ना की वाइफ, वो अगर आप देखो तो उसको बहुत फेमस मिला है। मतलब गौरव खन्ना से ज़्यादा अगर कोई फेमस हुआ है तो वो उसकी वाइफ हो गई। उसकी वाइफ को काम भी मिला है, उसकी वाइफ की काफ़ी रील्स भी वायरल होती है, वो एक अलग ही लेवल का। हाँ वो बहुत अजीब अजीब किस्म के डांस के स्टेप्स करती है। मतलब थोड़ी देर बाद कभी कभार ऐसा लगता है कि गौरव भी थोड़ा सा वियर्ड हो, मतलब फील कर रहा है। वो कभी उसको हाथ पकड़ के कहीं से खींच रहा होता है, कभी उसको आगे फड़ के देख रहा होता है कि ये कर क्या रही है। मतलब उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल बात है। लेकिन जिस तरीके से राखी सावंत आके बोल रही थी वो बड़ा मुझे अजीब सा लगा, खास करके वो जो मतलब छोटे कपड़े को लेकर टॉन्ट मारा। बहन मतलब ये टॉन्ट मारने से पहले थोड़ा सा आप अपनी पिछली वीडियोज़ भी देख लेती तो ज़्यादा अच्छा होता ना। अच्छा इतना सब कहने के बाद बोलती है गौरव खन्ना भी दोस्त है मेरा। भाई ये दोस्त में ज़्यादा नहीं हो रहा मालिक, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। तो बोलती है कि दोस्त है मेरा। उसके बाद बोलती है नगमा को नहीं छोड़, चल झंडू जैसे पता नहीं कुछ उसको ऐसा बोलती है। और फिर बोलती है एक बिग बॉस तुझे मिल गया तो तूने नगमा को छोड़ दिया, तेरा 10 साल का प्यार है, तू नगमा को नहीं छोड़, चल नगमा जैसे तुझे कुछ मिलेगी नहीं और नगमा के साथ पैसा कर। तो इसने ये एक वीडियो, क्योंकि हर कोई अभी फिलहाल जो भी अवेज और उससे कनेक्ट है, बल्कि इवन कोई कनेक्टेड नहीं भी हो रहा था तो भी लोग पूछ रहे होते हैं, अभी ये हॉट टॉपिक चल रहा होता है तो इसलिए कि अवेज। और फिर इसके बाद कमेंट सेक्शन अगर आप वहाँ का उठाओगे तो वहाँ पर बहुत सारी बातें इस तरीके से चल रही हैं। खास करके एक तो राखी सावंत ने वो जो कमेंट पास किया छोटे कपड़ों वाला, देखो इसलिए अब नहीं ना, एक वीडियो वायरल हो रहा था रूही रॉय का वीडियो ये वायरल होता, किसी ने इससे पूछा कि फर्स्ट मूवी डेट पर मैं क्या जाके पहनूं, तो वो उसको बता रही थी कि तुम इधर तक ऊपर तक कपड़े पहनो, तुम ये करो, तुम पूरा अपना आपको कवर रखो और ये रखो। फिर क्या हुआ, इसकी जो पुरानी वीडियोस है जब वो रोहित के साथ कुछ फर्स्ट सेकंड डेट पे जा रही थी, या जो भी इस वक्त उसका मतलब नया दौर था, तो उस वक्त की उसकी ड्रेसिंग वायरल होना शुरू हो गई कि बहन जो काम तुम खुद नहीं कर रही, तुम उस चीज़ के लिए किसी और को कॉल आउट कैसे कह सकती हो।
हो, किसी और को रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग और तुम कैसे टैग दे देती हो। तो बात सारी राखी सावंत की। तो लोगों ने बड़ा जो है वो कपड़ों के ऊपर भी कॉल आउट किया, और ज़्यादातर जो लोगों ने कॉल आउट किया वो अवेज़ के ऊपर कॉल आउट किया कि यानी जो बसीन ने कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। अवेज़ एक तरीके का बहुत अजीब सा बंदा है, क्योंकि अब राखी सावंत ने अगर वो वाली बात की कि गुल्लू गुल्लू और वो चुम्मे वाला सब कुछ जो भी एक्सप्रेशन था जो भी था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ जो लोगों ने एक तरीके से अपने तरीके से ना समझ लो कि उसको कंफर्म कर दिया राखी ने कि भाई अवेज़ की नेचर का, कि अवेज़ किस तरीके की नेचर रखता है या क्या वो दूसरी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व रहता है, तो वो चीज़ का कहीं ना कहीं राखी सावंत ने कंफर्म कर दिया। बट राखी सावंत की बातों पर यकीन करना जैसा ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल राखी सावंत रही है। वो अपने मामले में भी कितनी बार घूम जाती है, कितनी बार कुछ कह जाती है, मतलब उसको सिर्फ न्यूज़ में रहना है, और वो न्यूज़ में रहने के लिए कुछ भी तरीके अपनाती है, कुछ भी टेक्निक्स अपनाती है। लेकिन फ़िलहाल काफ़ी सारे लोग जो अवेज़ के साथ जो मिस्ट्री गर्ल को एक तरीके से खोजना शुरू कर दिया कि ये मिस्ट्री गर्ल कौन है जो अवेज़ के साथ थी उस टाइम पर, और कुछ लोगों ने एक आईडी को भी मेंशन करना शुरू किया। मैं उस आईडी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि कुछ पता नहीं है, तो क्यों बेकार में किसी को मेंशन करना आपको। तो उस आईडी का नाम भी लोग मेंशन कर रहे हैं बार बार कि वो यही तो बंदी नहीं है, यही तो बंदी नहीं है, इसके लिए तो अवेज़ ने चीट नहीं किया, इसके लिए तो ये नहीं किया। लेकिन खैर चीटिंग का एलिगेशन अब कहीं ना कहीं अवेज़ के ऊपर लग चुका है, और वो कहीं ना कहीं अब कन्फर्म भी लोगों को लग रहा है। तो खैर आप लोग का क्या कहना है कि क्या अवेज़ ने चीट किया है, इनका क्या रीज़न बना है? क्योंकि रीज़न इनमें से अभी ने किसी ने भी कोई खास बताया नहीं है। लेकिन जब से अवेज़ और नगमा के ब्रेकअप की न्यूज़ आई है, तो उसमें ज़्यादातर जो बात हुई है वो चीटिंग को लेकर ही हुई है, कि चीटिंग की गई है अवेज़ की तरफ से, क्योंकि अवेज़ का जो कैरेक्टर है वो कोई इतना अच्छा फ़िलहाल तो नहीं बना हुआ। आप लोग का क्या कहना है इन सब में, मुझे लाजमी। अच्छा, गौहर खान ने बहुत टाइम तक, जब तक इन दोनों का ब्रेकअप की न्यूज़ आ रही थी, उसके बाद भी गौहर खान के कमेंट्स वगैरह वायरल हो रहे थे। गौहर को नगमा कमेंट कर रही थी, नगमा गौहर को कमेंट कर रही थी, जिसके बाद लोगों को ये लगा कि नहीं नहीं नहीं, इनके दरमियान कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है और ये लोग का सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि शायद उस टाइम पे नगमा उस शहर में नहीं होगी तभी वो नहीं गई होगी। भाई शहर में नहीं होगी, लेकिन वीडियोस या स्टोरी पे लगा के तो बंदा कर ही सकता है ना, क्योंकि इन्होंने अपना प्यार जो है वो बड़ा सोशलाइज़ करके रखा हुआ है, अपनी वीडियोस को बड़ा सोशलाइज़ करते हैं, अपनी मोहब्बत को दिखाते रहते हैं सोशल मीडिया पर। तो ऐसा तो नहीं था कि वो छुपा हुआ था जो उसने स्टोरी वगैरह नहीं लगाई। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। खैर आप लोग को इन सब में क्या कहना है, मुझे लाजमी बताइएगा। क्या आप लोग को राखी सावंत ने आप लोगों ने वो राखी सावंत वाली रील देखी या नहीं देखी? मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी जब वो इस तरीके की बातें कर रही होती ना, मतलब मैं राखी सावंत को एज अ कॉमेडियन ले रही होती हूँ कि भाई इसका अलग अलग निकल कर आएगा, ये बंदी कभी क्या बन जाएगी, कभी क्या बन जाएगी। डबल इसके अंदर, लोगों के अंदर डबल पर्सनालिटी होती है, इसके अंदर कुछ अलग ही किस्म की मखलूक आ जाती है। कभी कौन सा कैरेक्टर फिट हो जाएगा, कभी कौन सा कैरेक्टर फिट हो जाएगा। भाई बड़ी ही लाजवाब बंदी है वो हरकतों में। खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब में, मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो चाहिए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।